तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको मिड कैप कैटेगरी के अंदर मौजूद सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो में हम लोग आगे बढ़े और मार्केट में मौजूद सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड में आपको बताऊं, उसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि मिड कैप कंपनियां क्या होती है और किस तरीके से काम करती है और आपको यहाँ पे किस तरीके के रिटर्न मिल सकते हैं। अगर मैं मिड कैप कंपनी की बात करूँ, मिड कैप टाइप की जो कंपनियां होती है उनका मार्केट कैप यहाँ पे 5,000 करोड़ से स्टार्ट होता है, 20,000 करोड़ तक जाता है। तो दोस्तों हम लोग वीडियो स्टार्ट करें और मैं आपको सभी म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊं। उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमने इन म्यूचुअल फंड को क्यों चुना है और ये अपनी इंडस्ट्री के बेस्ट क्यों है। हमने यहाँ पे उन्हीं म्यूचुअल फंड को शॉर्टलिस्ट किया जिनकी मार्केट के अंदर ब्रांड वैल्यू अच्छी है। इसके साथ ही हमने ये भी ध्यान रखा है कि इन म्यूचुअल फंड का जो AUM रहे वो सबसे ज्यादा रहे। इसके साथ ही जिन मिड कैप म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा एक साल के अंदर रिटर्न दिया और जो इनकी जर्नी रही है उसके अंदर इन्होंने 20% के अबव का रिटर्न दिया, उन म्यूचुअल फंड को हमने यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया। इसके साथ ही इन म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो रहेगा वो सबसे कम रहने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों इन म्यूचुअल फंड को चुनने का एक और हमारा रीजन है कि हमने यहाँ पे उन्हीं म्यूचुअल फंड को शॉर्टलिस्ट किया जिनका SIP अमाउंट सबसे कम हो, वो सबसे कम रहने वाला है। तो जिन भी मिड कैप म्यूचुअल फंड का SIP अमाउंट 100 रुपए से स्टार्ट होता है, हमने यहाँ पे उन्हीं म्यूचुअल फंड को रखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते और इन सब मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों मिड कैप कैटेगरी के अंदर जिस फंड को हमने 5 नंबर के ऊपर रखा है उसका नाम है SBI मैग्नियम मिड कैप। तो आप इस फंड के अंदर भी इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इस फंड की ब्रांड वैल्यू भी मार्केट के अंदर अच्छी है। अभी के टाइम में अगर हम 1 मंथ के रिटर्न देखेंगे तो 4% से ज्यादा के रिटर्न है। 6 मंथ के रिटर्न देखेंगे 25% से ज्यादा के हमें रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। 1 साल का अगर हम देखेंगे तो अराउंड 37% के हमें रिटर्न मिल जाएंगे। 3 साल के ऊपर जब हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें 24% के रिटर्न मिल जाएंगे और यहाँ पे अगर हम 5 साल के लिए जाते हैं तो हमें 30% के रिटर्न मिल जाएंगे। देन हम इसकी ऑल टाइम की जर्नी के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें 21% से ज्यादा के रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि जिन फंड को मैं इस वीडियो के अंदर चुनने वाला हूँ उनका ऑल टाइम का जो रिटर्न रहेगा वो 20% से ज्यादा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फंड ने अपनी जब से जर्नी स्टार्ट करी ऑलमोस्ट 2013 से ये फंड रन कर रहा है, तो इसको काफी टाइम मार्केट के अंदर हो चुका है। यहाँ पे अगर आप इसके रिटर्न देखेंगे तो अराउंड 21.5% के हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये काफी अच्छे रिटर्न है। यहाँ पे अगर हम SIP के अंदर बात करें तो मिनिमम आप 500 से अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम फंड का साइज देखें 21,516 करोड़ का इसका साइज है। यहाँ पे अगर हम लोग इसका होल्डिंग देखें तो यहाँ पे आपको होल्डिंग के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप होल्डिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो सभी कंपनी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अगर हम टोटल कंपनी की बात करें तो 75 कंपनी के अंदर इस फंड ने इन्वेस्ट करके रखा है। आने वाले टाइम में इसके आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर हम लोग एक्सपेंस रेशो की बात करें तो इस फंड का जो एक्सपेंस रेशो है 0.78 टाइम है। यहाँ पे अगर आप इसका एग्जिट कोड देखेंगे तो अगर आप 1 साल के पहले यहाँ पे एग्जिट मारेंगे तो 1% का आपको एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे करना पड़ जाएगा। यहाँ पे आप इसके टैक्सेशंस की डिटेल देख सकते हैं और भी अगर आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं उन सभी की डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अगले हमारे मिड कैप कैटेगरी के फंड की बात करें तो इसका नाम है कोटक इमर्जिंग इक्विटी। तो ये एक मिड टाइप कैटेगरी का फंड है। अगर आप इसके 1 महीने के रिटर्न देखेंगे तो 4% से ज्यादा के रिटर्न, 6 महीने के देखेंगे तो 32% से ज्यादा के रिटर्न, 1 साल के आप देखेंगे तो 48% के रिटर्न, 3 साल के देखेंगे तो 25% से ज्यादा के रिटर्न, 5 साल के अगर आप रिटर्न देखेंगे तो 31% से ज्यादा के रिटर्न, ऑल टाइम आप इसका जर्नी देखेंगे तो 22% से भी ज्यादा के इसने रिटर्न बना के दिए। तो मेरे हिसाब से ये फंड काफी अच्छा है। आज की डेट में अगर आप इसका NAV प्राइस देखेंगे तो 156 रुपए इसका NAV प्राइस चल रहा है। यहाँ पे आप मिनिमम SIP 100 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप इस फंड का साइज देखेंगे तो 51,366 करोड़ का इस फंड का साइज है। यहाँ पे आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे इस फंड ने 69 कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करके रखा है। तो इसके रिजल्ट आपको आने वाले टाइम में अच्छे से देखने को मिल जाएंगे क्योंकि मिड कैप फंड की यही खासियत है कि यहाँ पे जो आपके रिटर्न रहते हैं वो आपको अच्छे मिलते हैं। देन जो आपकी रिस्क रहती है वो मिड टाइप की रहती है। तो यहाँ पे आपके पैसा बनने के ज्यादा चांसेस है। यहाँ पे अगर हम एक्सपेंस रेशो की बात करें, इसका एक्सपेंस रेशो SBI वाले से भी कम है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 0.34 यहाँ पे इसका एक्सपेंस रेशो है। अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके के रिटर्न मिल जाएंगे। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो भी मैं आपको फंड बताऊंगा हर फंड आपको 20% से ज्यादा के रिटर्न बना के देगा। तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप अपने लिए कोई मिड टाइप का फंड देख रहे हैं तो इन फंड के अंदर आप इन्वेस्ट करने के बारे में जरूर से सोचें। अगली कंपनी की बात करें तो इसके अंदर हमने निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड को रखा है। यहाँ पे अगर आप इसके 1 महीने के रिटर्न देखेंगे तो 5% से ज्यादा के रिटर्न, 6 महीने के रिटर्न देखेंगे तो 30% से ज्यादा के रिटर्न, 1 साल के अगर आप रिटर्न देखेंगे तो 52% से ज्यादा के रिटर्न, 3 साल के आप रिटर्न देखेंगे तो 28% से ज्यादा के रिटर्न, 5 साल के रिटर्न देखेंगे तो अराउंड 33% के समथिंग रिटर्न। अगर आप इसकी पूरी जर्नी देखेंगे तो 20% के इसने रिटर्न बना के दिए, जो मेरे ख्याल से ठीक ठाक रिटर्न है क्योंकि इस कैटेगरी के अंदर आपको 20% से ज्यादा के ऑलमोस्ट रिटर्न इजीली देखने को मिल जाएंगे। अगर कोई
भी फंड यहाँ पे इसको बीट नहीं कर पा रहा। तो अगर आप ऐसे फंड के अंदर फंसे हुए तो आप तुरंत उस फंड से एग्जिट करें और जो भी मैंने आपको फंड बताए इनके अंदर इन्वेस्ट करने के बारे में आप जरूर से सोचे। तो आज की डेट में अगर आप इसका एनएवी प्राइस देखेंगे तो काफी भी ज्यादा है। 2013 में ये फंड 507 रुपए की एनएवी के साथ स्टार्ट हुआ था। आज की डेट में अगर आप इसका एनएवी प्राइस देखेंगे तो 4,555 रुपए से भी ज्यादा इसका एनएवी का प्राइस है। मिनिमम एसआईपी आप 100 रुपए से कर सकते हैं। अगर आप फंड का साइज देखेंगे तो 33,706 करोड़ का यहाँ पे फंड का एयूएम है, जो मेरे ख्याल से किसी भी फंड को एक पोटेंशियल प्रोवाइड करता है कि वो किसी भी कंपनी के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं और अपने लिए एक बेस्ट डील यहाँ पे क्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग इस फंड की होल्डिंग की बात करें, इस फंड के जो भी फंड मैनेजर्स है उन्होंने 95% कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखा है। सबसे ज्यादा अगर आप इसकी इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अंदर है। ऐसे कई सारे वैल्यू ब्रांड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, तो आप इस फंड को भी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.79 इसका एक्सपेंस रेशियो है। अगर आप इस फंड के अंदर एक मंथ के पहले एग्जिट करेंगे तो आपको 1% का एग्जिट लोड यहाँ पे पे करना होगा। अगले फंड की बात करें तो इसके अंदर हमने एचडीएफसी को रखा है। इसके अंदर एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज डायरेक्ट प्लान ग्रोथ को हमने रखा है। यहाँ पे अगर आप इसके एक महीने के रिटर्न देखेंगे तो अराउंड 5% के रिटर्न इसने बना के दिए। 6 महीने के आप रिटर्न देखेंगे तो 23% के ज्यादा के रिटर्न। एक साल के अगर आप रिटर्न देखेंगे तो 48% से ज्यादा के रिटर्न। 3 साल के देखेंगे तो 30% के समथिंग के रिटर्न। 5 साल में आप देखेंगे तो 31% से ज्यादा के रिटर्न। देन आप इसका लाइफ टाइम जर्नी देखेंगे तो अराउंड 23% के समथिंग के इसने रिटर्न बना के दिए, जो मेरे ख्याल से काफी अच्छे रिटर्न है। यहाँ पे आज की डेट में अगर आप इसका एनएवी का प्राइस देखेंगे तो 212 रुपए इसका एनएवी का प्राइस चल रहा है। इसकी रेटिंग देखेंगे तो 4 की है। मिनिमम एसआईपी आप 100 रुपीज से यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं और इस फंड का अगर आप साइज देखेंगे तो 75,296 करोड़ का इस फंड का साइज है। दोस्तों यहाँ पे नंबर 1 के ऊपर हमने जिस फंड को रखा है उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। यहाँ पे अगर आप इसके एक महीने के रिटर्न देखेंगे तो 7% से ज्यादा के रिटर्न। 6 महीने के रिटर्न देखेंगे तो 38% से ज्यादा के रिटर्न। एक साल के रिटर्न देखेंगे तो 68% से ज्यादा के रिटर्न। 3 साल में अगर आप देखेंगे तो 38% से ज्यादा के रिटर्न। 5 साल में देखेंगे 36% से ज्यादा के रिटर्न। देन ऑल टाइम आप इसका जर्नी देखेंगे तो अराउंड आप 26.58 यानी 26.5% से ज्यादा के रिटर्न इसने बना के दिए, जो मेरे ख्याल से काफी अच्छी बात है। और आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इस फंड के अंदर मिनिमम एसआईपी आप 500 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं। बट इस फंड का एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि जो इनका एयूएम है वो काफी ज्यादा कम है। यहाँ पे देखिए 15,940 करोड़ का इनका एयूएम है और अभी के टाइम में अगर आप इनका एनएवी का प्राइस देखेंगे तो 221 रुपए यहाँ पे चल रहा है। देन इसका जो एनएवी स्टार्ट हुआ था वो 10 रुपए से स्टार्ट हुआ था। ये फंड 2014 के अंदर ओपन हुआ था। देन अभी के टाइम में ये कंटिन्यू चल रहा है, तो ये भी आपको एक ट्रस्ट देता है। अगर आप इस फंड की होल्डिंग देखेंगे तो सिर्फ 24 कंपनी के अंदर इन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है। अगर मैं बड़ी इनकी इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो जियो फाइनेंशियल सर्विस के अंदर अराउंड 10% के समथिंग का इनका इन्वेस्टमेंट है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर 9.5% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद जोमेटो के अंदर 8.2 का इनका इन्वेस्टमेंट है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया इसके अंदर 7.75% का इनका इन्वेस्टमेंट है। तो जितनी भी कंपनी यहाँ पे आके आप सारी कंपनी के बारे में डिटेल्स में देख सकते हैं। तो दोस्तों ये फंड मिड कैप कैटेगरी के अंदर इंडस्ट्री के सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड है। इन फंड का अगर आप ब्रांड वैल्यू देखेंगे तो इनका ब्रांड वैल्यू भी अच्छा है। अगर आप इनका एयूएम देखेंगे वो भी काफी अच्छा है। अगर आप इनके रिटर्न देखेंगे तो इनके रिटर्न भी काफी कमाल के। अगर आप भी किसी मिड कैप फंड की तलाश कर रहे हैं तो इन फंड के अंदर इन्वेस्ट करने के बारे में जरूर से सोचें। इन फंड के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो अराउंड आपको 20% के रिटर्न इजिली मिल जाएंगे अगर मार्केट यहाँ पे स्टेबल रहती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को काफी अच्छा लगा होगा। फिर भी इन फंड से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा एक जेन्युइन रिप्लाई देने की। चलिए दोस्तों मिलते हैं और किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।